नमस्कार, मैं संतोष राय। जैसे कि आप सभी लोग मुझे जानते हैं, तो कल क्या कहते हैं, मैंने शाम को एक रचना लिखी थी। तो जैसे कि आप जानते हैं कि ज़िंदगी कुछ जख्म या कुछ घाव ऐसे दे जाती है जो कभी भी भर नहीं सकते हैं। तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ है, जिससे कि आप सभी लोग वाकिफ़ हैं कि मेरे बाबूजी नहीं हैं। तो और ये मुझे मानना ही पड़ेगा कि वो नहीं हैं और अब इस पूरे मेरे जीवन काल में मुझे दिखाई नहीं देंगे। तो मैं जब लिखना कुछ और चाहती हूँ और मैं लिखती फिर वही चली जाती हूँ। तो ऐसे ही कल मेरे साथ हुआ। तो मैं क्या कहते हैं, शाम को बैठी, मेरे माइंड में कुछ चल रहा था कि मैं कुछ व्यंग या कुछ आलोचनात्मक कटाक्ष इस टाइप की कुछ चीज़ें लिखूँगी। पर मेरी जब कलम शुरू हुई तो मैंने कुछ और ही लिख दिया और ले दे के मेरी सुई फिर वहीं चली गई अपने बाबूजी पर। तो मैंने सोचा था कि कल मैं इसको पोस्ट कर दूँगी, लेकिन इसको अंत करने के बाद करीब 2 घंटे तक मैं इतना रोई कि कल मैं इसको पोस्ट ही नहीं कर पाई। तो आज चूँकि प्रशिक्षण वगैरह लेकर के आई हूँ, तो थोड़ा-सा माइंड फ्रेश है और ठीक महसूस कर रही हूँ। तो चलिए, मैं अपनी स्वरचित रचना जो मैंने स्वयं लिखी है, जो मेरे मन की व्यथा भी है, मैं आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। आशा है आपको पसंद आएगी। इसका टाइटल है जीवन का सच। जीवन का सच। माँ तू कितनी भोली थी, माँ तू कितनी भोली थी, या सब जानती थी और हमें बनाती थी, या सब जानती थी और हमें बनाती थी। जब भी हमने बचपन में तुमसे यह पूछा कि बोलो माँ, मरने के बाद हम जाते हैं कहाँ, तो तू हमें कहती थी कि बादलों के वहाँ भगवान है जहाँ, कि बादलों के वहाँ भगवान है जहाँ। तुम्हारी बातों को सच मानकर खेलने में जुट जाते थे। तुम्हारी बातों को सच मानकर खेलने में जुट जाते थे हम, कभी यहाँ और कभी वहाँ। नाना प्रकार के किस्से तू हमें सुनाती थी, हर बात पर भरोसा दिलाकर तू ही हमें सुलाती थी। सच बोल ना माँ, तू झूठी थी ना, सच बोल ना माँ, तू झूठी थी ना। दुनिया के इस कड़वे सच को तू हमसे छुपाती थी ना, दुनिया के इस कड़वे सच को तू हमसे छुपाती थी ना। पूरे जीवन में मैंने कभी अपने किसी को नहीं खोया, नहीं देखा किसी अपने को चिर निद्रा में सोया, नहीं देखा किसी अपने को चिर निद्रा में सोया। उस दिन जब घनघोर घटा छा आई थी, उस दिन जब घनघोर घटा छा आई थी, जब बाबूजी गए दुनिया को छोड़कर, तो हर दरख्तों को आई रुलाई थी, तो हर दरख्तों को आई रुलाई थी। हम बिलख रहे थे, तड़प रहे थे माँ, तेरी ओर देख रहे थे। उस दिन तेरा झूठ शायद पकड़ में आया था, उस दिन तेरा झूठ शायद पकड़ में आया था, क्योंकि तुम खुद ही कितना बेसुध होकर आंसुओं में भीगी थी। माँ तब क्या हमारे बाबूजी भी बादलों में चले गए थे, माँ तब क्या हमारे बाबूजी भी बादलों में चले गए थे। बोल ना माँ, बोल, अब यह सच बता जो तूने बचपन में हमें बताया था, झूठ बोलकर हमें बच्चा समझकर बरगलाया था। माँ सुन, अब मैं बड़ी हो गई हूँ और बादलों की सैर भी कर आई हूँ। माँ उन बादलों में बाबूजी नहीं दिखे थे, माँ उन बादलों में बाबूजी नहीं दिखे थे। और सुन, मेरे बाबूजी ही क्या, किसी का भी कोई नहीं दिख रहा था। चारों तरफ बस बादल और नीला आसमान था। अब तू सच बोल दे कि वो अब नहीं है, ना मिट्टी में ना पेड़ों में, ना बादल में ना पहाड़ों पर, ना झरनों में ना नदियों में, पूरी कायनात में अब तो नहीं है। माँ सुनो, अब तेरी बातों में नहीं आने वाली। माँ सुनो, अब मैं तेरी बातों में नहीं आने वाली। ये भगवान की बनाई दुनिया है, यहाँ किसी की नहीं चलने वाली, यहाँ किसी की नहीं चलने वाली। माँ, ओ मेरी भोली माँ, तू तब भी सब जानती थी,
पर इस जीवन की हकीकत से हमें दूर रखती थी, हमें दूर रखती थी। माँ एक बार फिर से अपने आंचल में छुपा ले और एक और झूठ अपने लफ्ज़ों से बयां कर दे। कह दे कि बाबूजी वापस आ जाएंगे। फिर से ये कह दे, मुझे फिर से बुद्धू बना दे, मुझे फिर से बुद्धू बना दे। और जब मैंने ये लिखा था तो उसके बाद मैं बहुत रोई थी, बहुत रोई थी। अभी भी ऐसी कंडीशन हो रही है, पर मैं अपने को कंट्रोल करूँगी। तो ये कोई कपोल कल्पना नहीं मैंने लिखी है, ये सच में एक मन की व्यथा है कि जब हम बच्चे होते हैं तो हमें कैसे सब कुछ ऐसे बता दिया जाता है और बड़े होकर धीरे धीरे हमें उन हकीकत का सामना करना पड़ता है। और मैंने अपने जीवन में ये चीज़ पहली बार देखी है इतने करीब से, और वो भी अपने बाबूजी को। तो आशा है आपको मेरी ये स्वरचित रचना समझ में पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। और इसी के साथ मैं ये पोस्ट ख़त्म करती हूँ और कोशिश करती हूँ कि कुछ और लिखूँ, कुछ और बयां करूँ। तो सभी लोग, आप लोग खुश रहें। और इसी के साथ नमस्कार।